गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लेके आए हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका एक टॉपिक है वो आज को आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो आज आपका जो टॉपिक रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा वो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल रहने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक है आपका ब्लड। ब्लड वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छी से करना है इस बार भी। इसमें से बहुत ही माइनर मिनी क्वेश्चंस छोटे छोटे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में मोस्टली या एमसीक्यूज में। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, तो उसके साथ वीडियो से जुड़े रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक पूरा प्यारा लाइक दे दीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? तो देखिए, हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स है जो क्या करता है, किसी भी एक सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फिर वो कहाँ पहुंचता है? अदर ऑर्गन्स तक। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक ऑर्गन होता है वो किसी सबस्टेंस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी तक। जिसमें ये जो हमारा काम कौन करता है ट्रांसपोर्ट का? वो काम करता है हार्ट। कौन काम करता है उसमें? हमारा हार्ट ये काम करता है, वो हमारे ब्लड को पंप करने का वर्क करता है और हमारी बॉडी ये सभी ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अब ब्लड ट्रांसपोर्ट की डिफाइन ये थी, तो अब करते हैं बात ब्लड की। क्योंकि ब्लड की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए, ब्लड क्या है आखिर? तो देखिए, ब्लड की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, वही अगर कोई इससे पूछे तो क्या है इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक है, वही तीसरा पॉइंट, जो ब्लड है हमारी बॉडी में कई चीजों से मिलकर बना है। ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ये ना ब्लड कॉर्पल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लड सेल्स से मिलकर ये दो तरीके से मिलकर ब्लड को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ये है प्लाज्मा। तो देखिए, जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा कितना पार्ट होता है? तो प्लाज्मा होता है आपका 55%। प्लाज्मा कितना परसेंट पार्ट होता है? 55%। ब्लड सेल्स कितना होती है? 45%। 45% होती है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है 55%। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को। प्लाज्मा आखिर है क्या? तो देखिए, प्लाज्मा की मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लाज्मा के बारे में। देखिए, प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड होता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें, कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये कई चीजें हैं जो पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं उसमें। तो देखिए, जो प्लाज्मा है इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो है 90% वाटर। कोई अगर ये कहे प्लाज्मा में भी प्लाज्मा 55 का 90% लगभग 49.5। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 49.5% क्या होता है इसमें? वाटर होता है। बाकी की 10% में आपकी चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स आते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो देखिए, ऑर्गेनिक मैटर में आपका देखिए क्या क्या है। जैसे आपके कई प्रोटीन्स हैं, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कई चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करूँ तो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। जिसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, एक है प्रोथ्रोम्बिन। ये ब्लड में पाई जाती हैं। ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। ये
प्रोटीन्स क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। जो आप प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स को पढ़ोगे तो उसमें प्लाज्मा का भी रोल है, ठीक है। ये WBC भी प्रेजेंट होती है आपके प्लाज्मा में। जो मोस्टली WBC होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में ही, यहीं के ये हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं। वैसे ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, ये देखिए। तो इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखो यहाँ इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसमें। और क्या प्रेजेंट होता है बताइए, कोई कमेंट करके आप बताइए कि इसमें इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स, यूरिया प्रेजेंट होते हैं, कई चीज़ें हैं जो इसमें प्रेजेंट होती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा की बात कही, ये ब्लड का 55% पार्ट होता है, 90% जिसमें वाटर होता है। ये कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड है। इसमें कलरलेस लिक्विड है, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें कई प्रोटीन्स होती हैं। ऑर्गेनिक कई प्रोटीन्स हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, WBC सेल्स, ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें कई। तो क्या करते हैं, जिसमें अब मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो फाइब्रोनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रेजेंट होती है, ये ब्लड को क्लॉट करने में काम करती हैं। वहीं इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो आपका ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड हो गया, ये भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। वही मैं बात करूँ आपकी ब्लड सेल्स की, किसकी, ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स होती है जनरली तीन टाइप की। एक होती है आपकी RBC, दूसरी होती है आपकी WBC, तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। ये हैं आपके ब्लड सेल्स के टाइप, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो तीनों के नाम आप याद कर लें। ये ब्लड सेल्स है, 45% में आपकी दी आती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे RBC को, ठीक। तो ये RBC जनरली आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है। हमारे जो ब्लड का कलर है वो एक्चुअल में इसी की वजह से रेड होता है। और जो पिगमेंट भी इसमें पाया जाता है वो काफ़ी अच्छा है, जो जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी RBC, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो देखिए इसमें इन्हें रेड ब्लड सेल्स क्यों, क्योंकि देखिए इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये एक इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये सेल्स कैसी कलर की होती है, रेड कलर की। एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है। और ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। कैसा पिगमेंट ये है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये ही क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेके आता है, हार्ट में आता है, देन हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये चीज़ याद होती है। पिगमेंट इसमें यही पाया जाता है जो काम करता है ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। वही अब मैं बात करूँ, अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करूँ, ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज, ठीक है, लाइफ स्पैन। वहीं ये बनती कहाँ पे है, मरती कहाँ पे हैं, तो देखिए ये जो बनती हैं, ये मरती कहाँ पे है, सबसे पहले वो है आपका स्प्लिन में मरती है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है, स्प्लिन को। जितनी भी रेड ब्लड सेल्स वो कहाँ मरती हैं, आपकी स्प्लिन में जाके मरती हैं, ठीक है। कहाँ मरती हैं, स्प्लिन में जाके। जैसे इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है। ये 120 दिन तक जिंदा रहती है। इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है, ठीक है। और देखिए RBC में क्या है, ये जो बनती हैं कहाँ बनती हैं, ये देखिए हमारी जो बोन मैरो वगैरह होती है यहाँ पर फॉर्म होती है। हमारी जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड यहाँ पर ये बनती है, वहीं स्प्लिन में जाकर ये मर जाती है RBC। और एक और चीज़, इसका एक और मेन जो चीज़, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लैक ऑफ न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसी वजह से ये मेन वजह है जिसकी वजह से ये हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं करती। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं करती, केवल क्या करती है, ब्लड में ब्लड का कलर बरकरार रखती हैं। और कैसे शेप की पाई जाती हैं, एक तस्तरी में आकार, तस्तरी देखिए प्लेट थोड़ी सी बीच में गहरी होती है,
साइड से थोड़ी सी उठी हुई, ठीक है, एक प्लेट के आकार की होती है ये आरबीसी जो बोली जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये पॉइंट है आपके आरबीसी के, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की है, पिगमेंट पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, जैसे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इनकी लाइफ स्पैन 120 दिन की है। स्प्लिन को ग्रे ब्लड ऑफ आरबीसी बोले जाते हैं, क्योंकि ये इस दिन बाद वहाँ जाके मर जाती है। वही ये बनती कहाँ पे, वो बैनमर और थाइमस ग्लैंड में बनती हैं। वहीं यहाँ पे होता है लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं करती, क्योंकि इनके पास सीधी आती है कि ब्रेन न्यूक्लियस का काम क्या है, किसी भी सेल को कंट्रोल करना, वो उनके पास है नहीं, तो ये अपना वर्क नहीं कर पाती इतना प्रॉपर तरीके से, जैसे जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स करती हैं वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मेमोराइज नहीं कर पाती, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी की बात। ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको केवल यहाँ पढ़ना, अगर 11th लेवल में पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में है। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करूँ मैं, जिन्हें बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं इसे? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये होती हैं, लेकिन इनके पास कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस सेल है, कलरलेस होती है, कलरलेस सेल्स है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 7 दिन है। लाइफ स्पैन कितना? 5 से 7 दिन। नॉर्मल सी बात है, ये बनती ये भी बोन मैरो में ही बनती है, ये भी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में या थाइमस ग्लैंड में यही बनती है। वहीं ये मरती भी स्प्लिन में जाके हैं, कहाँ पे? स्प्लिन में जाके ये भी मर जाती है। लेकिन इनका जो मरने के दिन है, यानी लाइफ स्पैन, इनका पूरा जो जीवन है, पूरी जो लाइफ है वो केवल 5 से 7 दिन की होती है, ठीक है। लेकिन इसी वजह इनमें, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को, किसको? इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, ठीक है, याद रखना। ये क्या करती है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करके रखती हैं। इम्यून सिस्टम डेवलप रहता है, क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बहुत अच्छा वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस वजह से किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो भी आते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती हैं, उन्हें मेमोराइज कर लेती हैं, तो ये उनके वर्क कर पाती है। हमारी इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यही हमारा इम्यून सिस्टम है, इन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है। वहीं ये जो है डब्ल्यूबीसी, ये 2 टाइप की हैं। डब्ल्यूबीसी के मैं टाइप्स बता रहा हूँ। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो 2 टाइप की हैं। ग्रेनुलोसाइट्स दूसरी हैं, सेकंड है अग्रेनुलोसाइट्स। 2 तरीके की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ये होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। वही ग्रेनुलोसाइट्स में जो आती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में वो आती हैं आपकी बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, वही 3rd नंबर का न्यूट्रोफिल्स। जब आप देखिए रिपोर्ट्स देखते होंगे कि डॉक्टर आपकी जो डब्ल्यूबीसी कराता है, कहते हैं सीबीसी करा के लाओ, सीबीसी जो रिपोर्ट होती है उनमें इन्हीं सेल्स के बारे में लिखा होता है। वहीं जो अग्रेनुलोसाइट्स है, अग्रेनुलोसाइट्स इसमें कौन कौन सी होती हैं? ये भी 2 तरीके की होती है। एक होती है मोनोसाइट, वहीं दूसरी होती है आपकी लिम्फोसाइट। एक्चुअल में देखिए जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनमें क्या होता है, ये 3 तरीके से है। इनमें जो न्यूक्लियस के पास में कुछ ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इन्हें बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। वही अग्रेनुलोसाइट्स, इनमें न्यूक्लियस के साथ में, यानी जब ये सेल होती है कोई और न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वहाँ ये अगर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है तो ये 3 है, और अगर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सी है? अग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स होगी या लिम्फोसाइट्स होगी। ये आप याद कर लीजिए। इनका मैंने वर्क आपको बता दी, ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। और ये बात आती है किसकी? प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, तो देखिए प्लेटलेट्स ये भी इम्पोर्टेंट है। 3rd पार्ट पे आती है हमारे प्लेटलेट्स। ब्लड का है
इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स। देखिए इनकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इरेगुलर साइज़ की होती है थोड़ी सी। ये देखिए इस तरीके की साइज़ की दिखती है थोड़ी सी ये बॉडी। ओके डॉक्टर आप बोलता कि क्या हो गया, प्लेटेलेट, प्लेट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनकी बात करें तो देखिए इनकी नंबरिंग एक थोड़ी रहती है। आरबीसी की जो नंबरिंग है, देखिए मैं बता दूं आरबीसी की जो नंबरिंग होती है वो हमारी होती है 4.5 से 7 लाख तक MMSG। ठीक है, WBC जो होती हैं उनकी नंबरिंग होती है 4000 से 11,000 MMHG। वहीं जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी जो नंबरिंग है वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख MMHG। ये नंबरिंग याद कर लेना। आरबीसी होती है 4.5 लाख से 7 लाख, यानी 4.5 लाख से 7 लाख। WBC 4,000 से 11,000 और MMHG वही प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ये चीज़ याद कर लेना, ये मैं अभी मिस कर गया, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। वही प्लेटलेट्स का देखिए एक पॉइंट हो गया। वही प्लेटलेट्स देखिए मैं बात करूँ प्लेटलेट्स का जो मेजर काम है वो क्या है, तो देखिए प्लेटलेट्स का जो मेजर काम है इनके पते की बात करूँ तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नहीं होता, ये नहीं होता लिखा है। ठीक है, वही दूसरी बात करूँ, ये इनका काम क्या है हमारी बॉडी में, क्लॉट करना, क्लॉटिंग करती है किसकी, ब्लड की, रक्त का थक्का बनाना। जब भी आपकी कहीं चोट लग जाती है तो जो जम जाता है ब्लड, वो किसकी वजह से जमता है, आपका प्लेटलेट्स की वजह से। इनकी जो नंबरिंग है कितनी पाई जाती है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रेजेंट होती हैं। और ये हमारी बॉडी में रहनी चाहिए। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं रहती तो हमारी बॉडी में हमको वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये प्लेटलेट्स की हैं आपके। ये प्लेटलेट्स में अगर कुछ रह गया तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो कुछ है नहीं। ये हमारे जो है घावों को भरने में ही काम आती है। ये आपको मैंने बताया क्या करती है, जो घाव होते हैं वाउंड्स उनको फिल करने में। तो ये क्लॉटिंग होगी तो तभी भरेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, पूरे ब्लड के फंक्शन। ये ब्लड के फंक्शंस जो हैं सिंपल हैं, जितने भी आप याद कर ले बहुत होगा वो सर कोई स्पेशल। तो देखिए पहले तो देखिए ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये किसका वर्क है, कि O2 और O2 को ले जाती है और CO2 को डिजोल्व करके लेके आती है। पहला एक्सचेंज ऑफ गैस करती है। दूसरा ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। इसको डेवलप करती है मान इम्यून सिस्टम को बनाती है, इम्यून सिस्टम को बनाने का काम है। और ये इसका तीसरा काम है वो क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो लेकिन इसमें अगर गौर करें तो आरबीसी का काम, WBC का काम और ये इसका काम है प्लेटलेट्स का काम है। ठीक है, ये तीनों काम तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम डेवलप करना, क्लॉटिंग करना। वहीं चौथा काम है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कॉमा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। इनको भी जो हार्मोन्स हैं उनको भी हमारी कुछ जो डेफिनेट प्लेसेस हैं वहाँ पे पहुँचाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, अदर से। ये इसके नॉर्मल से वर्क हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है ब्लड का काम, ये हमारी बॉडी में जितने भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है वो ब्लड के थ्रू आती है। वेस्ट प्रोडक्ट किडनी उसे साफ कर देती है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करके रखती है। सफाई करने का काम किसका है, किडनी का, वो काम उसका है, हमारा नहीं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए इसके मेनली काम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इम्यून सिस्टम डेवलप करना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये काम किसके हैं, ब्लड के। तो ये आज आप इसमें मैंने आपको ब्लड पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। बस इसकी अगर PDF चाहिए हो आगे जो भी मैं बहुत ही चीज़ें लाने वाला हूँ उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है। इस टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।